आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर गैस सिलेंडर में किसी भी वजह से आग लग जाती है या गैस चूल्हे के पाइप में आग लग जाती है किसी भी वजह से, तो हम इस आग को खुद से कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे बुझा सकते हैं। गैस सिलेंडर या चूल्हे के पाइप में आग क्यों लग जाती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और ये गैस सिलेंडर और चूल्हे के पाइप में आग कभी ना लगे, इसके बारे में हम आपको सावधानी बरतने के लिए कुछ जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं गैस सिलेंडर या चूल्हे के पाइप में आग लगने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। तो गैस सिलेंडर या चूल्हे के पाइप में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती है गैस का लीकेज होना। अगर गैस सिलेंडर से लीकेज हो रही है या चूल्हे के पाइप से लीकेज हो रही है तो वहाँ लीकेज होने की वजह से आग लग सकती है और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो हम सिलेंडर की लीकेज और गैस के पाइप की लीकेज को कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम चूल्हे से अपने पाइप को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्लिप लगाना चाहिए। इस क्लिप की वजह से ही यहाँ पर गैस लीकेज नहीं होगी। और अगर हम यहाँ पर कोई क्लिप नहीं लगाएंगे तो यहाँ से गैस लीकेज हो सकती है और यहाँ पर आग लग सकती है। तो वो क्लिप हमें हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है और यहाँ पर हमें इस पाइप पर चूल्हे के पास उस क्लिप को लगा देना चाहिए, जिससे गैस लीकेज नहीं होगी। और दूसरा, यहाँ पर जब हम रेगुलेटर लगाते हैं और रेगुलेटर में जब पाइप लगाते हैं तो हमें यहाँ पर भी एक क्लिप लगा देना चाहिए, जिससे गैस यहाँ पर लीकेज ना हो और हम खतरे से बचे रहें। और जब हम रेगुलेटर को गैस सिलेंडर से जोड़ देते हैं तो हमें इसे ऑन करके देख लेना चाहिए और सूंघकर पहचान लेना चाहिए कि इस सिलेंडर से गैस तो लीकेज नहीं हो रही है। सूंघने से हमें पता लग जाता है कि गैस सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही है या नहीं। अगर रेगुलेटर लगाने के बाद यहाँ रेगुलेटर के पास से गैस लीकेज होती है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। तो गैस सिलेंडर से ये रेगुलेटर जोड़ने के बाद और गैस चालू करने के बाद इसके चारों तरफ हम सूंघ कर देख सकते हैं गैस लीकेज हो रही है या नहीं। और उसके बाद भी अगर गैस लीकेज हो रही है तो उस लीकेज को, उस गैस को हम कैसे बंद कर सकते हैं, तो हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अगर सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही है रेगुलेटर लगाने के बाद, तो हमें रेगुलेटर को ऑफ कर देना है और सिलेंडर से रेगुलेटर को हटा देना है। इस तरह से हम सिलेंडर से रेगुलेटर को हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक ब्लैक कलर का एक बाल दिख रहा है, बारशल दिख रहा है। इस बारशल में कट हो सकता है, कोई सुराख हो सकता है, जिसकी वजह से गैस लीकेज होती है। तो हमें बाल निकालने के लिए ये बोरी सिलने वाला सूजा या पेचकस चाहिए, जिसकी मदद से ये आसानी से निकल जाता है। तो हम पेचकस की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इससे नहीं निकल रहा है सही से, तो हम इस बोरी सिलने वाले सूजे से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें किसी भी नुकीली चीज़ से इसके अंदर के बारशल को हमें निकाल लेना है, इसके बाल को निकाल लेना है और हमें देख लेना है कि इसका बाल कटा हुआ तो नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं किसी भी नुकीली चीज़ से ये आसानी से निकल जाता है, मगर आप निकालते टाइम ये ध्यान रखें कि इसमें कोई सुराख ना हो, कोई कटे फटे ना। आप ऐसी चीज़ से इसको बारशल को निकालें, अगर सही होगा तो वो ख़राब नहीं होगा। और ख़राब अगर है, अगर आपको ख़राब कटा हुआ दिख रहा है तो आप कैसे भी निकाल लें, वो तो बेकार ही होता है, तो आपको नया लगाना होगा। तो ये बारशल अगर कटा हुआ है या इसमें कोई सुराख है तो आप कहाँ से ले सकते हैं इस बारशल को, इस बाल को। तो अक्सर हम सब लोगों के पास 2 सिलेंडर होते हैं। तो जब भी डिलीवरी बॉय हमारे यहाँ गैस सिलेंडर देने के लिए आता है तो हमें उसको खाली सिलेंडर देना होता है। तो उस खाली सिलेंडर से आप ये बारशल को, इस बाल को निकाल लें और उस खाली सिलेंडर से निकाल कर आप भरे हुए सिलेंडर में डाल दें, जिससे लीकेज होना बंद हो जाएगी। और खाली सिलेंडर से ये बाल निकालने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर ये गैस भरे हुए सिलेंडर से हम बाल निकालते हैं, इस बारशल को निकालते हैं, तब भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी तरह की कोई गैस लीकेज यहाँ से नहीं होती है। गैस जब चालू होती है जब हम इस पर रेगुलेटर लगाते हैं। और इसके अलावा ये बारशल चाहिए तो जहाँ गैस भराई जाती है जिस दुकान से, वहाँ से भी आसानी से मिल जाता है, 1 या 2 रुपए में। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है ये बाल परचेज करने में। तो सही बारशल को, सही बाल को हमें गैस सिलेंडर के अंदर कैसे डालना है, तो देखिए इस बारशल को आप दबाइए, दबाने के बाद इसको मोड़ लीजिए इस तरह से, आप ये देख सकते हैं, और इसके अंदर इस तरह से आप डाल दीजिए।
पेचकस की मदद से अंदर को इसको दबा दीजिए और गोल गोल इसको पेचकस को घुमा दीजिए। ये खुद ब खुद सेट हो जाता है सिलेंडर के अंदर। आप ये देख सकते हैं ये बारशल हमारा सेट हो चुका है। अंदर को आप इस तरह से और दबा दीजिए। अगर कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम ये गोल गोल दिखाई देने लगे तब ये पूरी तरह से फिट हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है इस बारशल को सिलेंडर के अंदर लगाना। ये मेन वजह होती है गैस लीकेज होने की। यहाँ से अगर ये बारशल ये बाल कटा हुआ होगा तो यहाँ से गैस लीकेज होना बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर सकता है। जब भी आप अपने गैस सिलेंडर पर ये रेगुलेटर लगा रहे हैं और रेगुलेटर लगाने के बाद इसे जब ऑन करते हैं आप, तो जब आप इस रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो आप अपने सिलेंडर की ये जांच ज़रूर कर लें कहीं सिलेंडर से गैस लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही है तो सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह ये इसका बारशल होता है। ये बारशल अगर कटा हुआ है तो यहाँ से गैस लीकेज होगी और ख़तरा पैदा कर सकता है। तो आप सूंघकर ज़रूर पहचान लीजिए कि कहीं सिलेंडर से गैस तो लीकेज नहीं हो रही है। अब हम इस सिलेंडर से ये रेगुलेटर जोड़ लेते हैं। तो अगर सिलेंडर से रेगुलेटर सही नहीं लगा होगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो हम ये इससे पता कर सकते हैं कि ये हमारा रेगुलेटर सही नहीं लगा है। तो हम इसे दोबारा लगाते हैं। अब हम दोबारा से लगाते हैं अपने सिलेंडर पर। ये रेगुलेटर देखिए आप, अब सही लग गया और ये ऑन भी हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑन ऑफ आराम से होगा। अगर सिलेंडर पर ये रेगुलेटर सही नहीं लगा होगा तो ऑन ऑफ नहीं होगा। सबसे बड़ी पहचान है। तो अगर गैस चूल्हे के पाइप में बाई चांस आग लग जाती है तो हम उस आग को कैसे बुझा सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर गैस चूल्हे का रेगुलेटर को बंद करना होगा, तभी ये आग तुरंत बंद हो जाएगी। यहाँ से हमने ये ऑफ़ कर दिया। इसी तरह से आपको भी कभी भी ऐसा होता है तो आप इसे ऑफ़ कर दें। यहाँ से गैस चूल्हे से आग बंद हो जाएगी। देखिए अगर कभी भी गैस सिलेंडर में आग लग जाती है बाई चांस, तो अगर हम उस आग पर, उस गैस सिलेंडर में लगे हुए आग पर हम कितना ही पानी डाल लें या मिट्टी डाल लें, उसके बाद भी गैस सिलेंडर की आग नहीं बुझती है। आग क्यों जलती रहती है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो बाहर का जो ऑक्सीजन गैस को मिलता है उसकी वजह से गैस जलती रहती है। जब तक बाहर का ऑक्सीजन बंद नहीं किया जाएगा तब तक सिलेंडर की आग बुझ नहीं सकती। ऐसे टाइम में लोग आग लगे हुए सिलेंडर को छोड़कर भाग जाते हैं। उनको भागना नहीं चाहिए, उस आग को कंट्रोल करना चाहिए जिससे कोई बड़ा खतरा ना हो। उस बड़े खतरे से हम कैसे बच सकते हैं, यही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो मैं सिलेंडर में आग तो लगाकर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप आग पर कैसे काबू कर सकते हैं और सिलेंडर में लगी हुई आग को आप कैसे बुझा सकते हैं। तो देखिए आपको एक बाल्टी लेना है। आपके घर में पेंट वाली कोई बाल्टी होगी इस तरह की, आपको वो बाल्टी लेना है और इस बाल्टी को ज़ोर से सिलेंडर के ऊपर मार देना है और सिलेंडर की आग बुझ जाएगी। तो इस बाल्टी से आग बुझने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए जो ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन यहाँ पर मिलना बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। और दूसरी ट्रिक हम आग बुझाने की आपको बताते हैं। आपको एक टॉवल लेना है, एक तौलिया ले लेना है या फिर कोई बोरी ले लेना है और उसको आपको गीला कर लेना है पानी में, एक बाल्टी में डुबोकर गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद उस टॉवल को या बोरी को, इस सिलेंडर को अच्छी तरह से उड़ा देना है। इस तरह से उड़ा देने से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है गैस को, सिलेंडर को, और आग बुझ जाती है। तो इस तरह से गीले टॉवल या गीली बोरी से सिलेंडर को ढकने से आग बंद हो जाती है और हम सेफ हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिले और वो लोग भी सेफ रह पाएँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।